नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। सबसे पहले मिशन 400 के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि हमारा 395634 नंबर है इस टाइम पे। एंड प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरह मिशन 400 के सब्सक्राइबर्स की तरफ जरूर रखिएगा। पाकिस्तान में फिर से बड़े अजीब अजीब से कारनामे शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान में पहले मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था तिमूर, उनका एक टॉप कमांडर जैश ए मोहम्मद का, जिसको एक रोड एक्सीडेंट में किसी ने उड़ा दिया। किसी ने उड़ा दिया। उसके बाद फहदुल्ला गुज्जर, एक और एलईटी कमांडर तो नहीं, मतलब एक सीनियर टाइप बंदा था, जो हफीज शहजाद, एक क्लोज एसोसिएट मुजफ्फर हजमी का बंदा है, उसको एक और एक्सीडेंट में उड़ा दिया किसी ने। अब भाई ये अननोन एक्सीडेंट वाला कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जो कल खबर आई बड़ी जबरदस्त वाली कि भाई हफीज सईद का ब्रदर इन लॉ मौलाना काशिफ अली को अपने ही घर के बाहर किसी ने ठोक दिया। अब ये मतलब अपने ही घर के बाहर, मतलब घर से बाहर निकला, दो बंदे आए मोटरसाइकिल के ऊपर ऑटोमेटिक वेपन से, भैया इसको छल्ली छल्ली कर दिया वहां पर। एंड मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बताऊं कि उसके बाद इसका काफी जरा फ्यूनरल श्यूनरल हुआ और ये हुआ, काफी उसमें जुलूस निकाला गया, काफी कुछ नारेबाजी भी करी गई, लेकिन ये भी गायब हो गया। तो अननोन गनमैन या अननोन एक्सीडेंट मैन या अननोन जो भी है, वो एक्शन में अभी भी चल रहा है और हमको दिखता है कि भाई किस तरह से इनको ठोका जा रहा है। पता नहीं कौन ठोक रहा है यार, आके कोई ना कोई ठोक के चले जाता है, पता नहीं होता क्या है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साहब ये जो बंदे ठुके जा रहे हैं, ये बेसिकली अभी, अगर मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था कि अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के 5 लेवल हैं, हम लोग अभी 3 या 2 लेवल तक पहुंचे थे। अब ये 2 लेवल के आसपास में ज्यादा ठुकाई चल रही है, क्योंकि ये 2 लेवल वाले कौन से हैं, ये बड़े क्लोज बंदे हैं और रिलेटिव्स हैं हफीज सईद की फैमिली के, हफीज सईद को जानते हैं। उस लेवल तक पहुंच के ये ठुकम ठुकाई शुरू हो चुकी है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साहब ये जो बंदे ठुक रहे हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान रोता रोता रहता है, रोता रहता है। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि एक एक कोई अलेजेड रॉ के एजेंट को इन्होंने पिछले हफ्ते में मौत की सजा सुना दी, मौत की सजा। अब ये रॉ एजेंट कौन है, उनका ही अपना एक सिटीजन है, तो भाई अपने ही सिटीजन को उठाया, बोला कि ये रा का एजेंट है। उसके बाद उसको सजा वजा सुना के ये लोग अभी देखो अपनी पब्लिक, देखो जी हमने रा का एजेंट यहाँ पर एक पकड़ लिया है। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कल बड़े जरा एक्यूजेशन से चल रहे थे कि यार ये जो पीओजेके के अंदर जो चीजें चल रही हैं, यहाँ पर भारत का बड़ा हाथ है, और आईईडी, वेपन्स, ड्रग्स और डिस्टेबलाइजेशन के अंदर जिस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, ये भारत के राह जो है भारत की वो कर रहा है। उसके बाद ये बोलते हैं कि साहब हम तो यहाँ पर थोड़ा पीस और शांति लाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इनसे पूछना चाहूंगा यार, रावलकोट में 2 दिन पहले आप तो भैया 2-4 दिन पहले जब ये 5 फरवरी को अपना सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहे थे, उस टाइम पे तो पीस और शांति की बात नहीं कर रहे थे, आप तो हमास वाले को लेके आए हुए थे वहां पर। तो आप पीस शांति की कौन सी बात करते हो, बट चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद बोलते हैं कि साहब 2016-18 के टाइम से करीब करीब 50-60 इंसिडेंट्स हमारे पास विद एविडेंस हैं, जहां पर भारतीय सेना ने और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने आईईडी लगाई हैं, बंदे ठुकवाए हैं और ऐसी-ऐसी चीजें भी करी हैं। उसके बाद बोलते हैं भाई चक्रोटी में इनको चीजें मिली हैं, चिरकोट में मिली हैं, देवा में मिली हैं, कोलकोटेरा में मिली हैं, और कई बॉर्डर रीजन्स के अंदर इनको काफी सारी ऐसी चीजें मिली हैं जहां पर भारत का हाथ बड़ा क्लियरली दिखता है। उसके बाद कहते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट बार-बार होते रहते हैं पीओजेके के अंदर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इसके अंदर भारत का बहुत हाथ है, भारत बहुत पैसे-वैसे डाल रहा है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा भारत का कहर है। तो ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए, और इसी को जरा कनेक्ट करिए आयशा सिद्दीका के पिछले वाले आर्टिकल में, जो उसको ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन किसी जर्नैल से मिली होगी पाकिस्तान में। उसमें वो कहती है कि भाई ये एलओसी के ऊपर जो गर्मा गर्मी अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि एलओसी में थोड़ा गर्मा गर्मी करें, ताकि भारत से जाके बोले कि साहब अगर आपको एलओसी ठंडा चाहिए तो आप बलूचिस्तान ठंडा करो। अब ये तो एक अलग एंगल हो गया यार एलओसी के, ये तो भैया पीओजेके के अंदर ही आप बोल रहे हो, तो भैया भारत का स्कोर इस टाइम पे 2 है, आपका चलिए मान लेते हैं 1 है, तो 2 और 1 के बीच में कुछ नेगोशिएशन हो नहीं सकती। आयशा जी आर्टिकल जरा दोबारा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद कहते हैं कि रीसेंट जो इंसिडेंट्स हमको दिख रहे हैं, ये फरवरी में काफी हद तक चीजें हुई हैं। यहाँ पर 1-2 जो हमारे बंदे मरे हैं,
उसमें भारत का पूरा-पूरा हाथ है। और मीडिया की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से काफ़ी एक ऑब्वियसली विक्टिम कार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर देखिए बोलते हैं कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, यहाँ पर जो ये सीज़ फायर पे सडनली वायलेशन चल रही है और जो गोलीबारी चल रही है, ये भारत की वजह से है क्योंकि भारत कुछ ना कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर उनकी स्पेशल फोर्सेस घुसती हैं और हमारे यहाँ पर आईईडी लगा के चली जाती हैं और उसके बाद हमारे लोग जब उनको रोकने की कोशिश करते हैं, भारत अंधाधुंध गोलियाँ चलाता है। ऐसे तक की न्यूज़ वहाँ पर काफ़ी फैल रही है। देखिए, रोना-धोना बॉर्डर इंसिडेंट्स पे है और मेरे हिसाब से एलओसी ये हीट अप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो हीट वापस जा रही है, उसमें इनको थोड़ा दर्द हो रहा है। दे डिडन्ट थिंक दैट इतना जोर से इनको अटैक आएगा वापस। बिकॉज़ पिछले साल तक जैसे हमने कल रायना के साथ कल डिस्कस किया था, पिछले साल तक इतनी गरमा-गर्मी नहीं होती थी। वहाँ से थोड़ी गोली चलती थी, यहाँ से थोड़ी गोली चलती थी। अभी पता चल रहा है कि वहाँ से थोड़ी गोली चलती है, यहाँ से थोड़ी नहीं चलती, यहाँ से बहुत ज़्यादा चलती है। और जब बहुत ज़्यादा चलती है तो फिर ये भागते हैं इधर से उधर अपनी पैंटें गिरा के, अपनी सफ़ेद झंडे लगा के। अब वो तो आपके सामने एक इंसिडेंट ऑलरेडी आ ही गया है, जहाँ पर तालिबान, तहरीक-ए-तालिबान के सामने सफ़ेद झंडा लगा के अपनी बॉडीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट को घसीटते हुए वहाँ से लेके जा रहे हैं और ये वही जगह थी जहाँ पर 16-18 इनके वहीं पे ठोक दिए थे तहरीक-ए-तालिबान ने। अब तहरीक-ए-तालिबान के सामने तुम पैंटें उतार के वहाँ पर जा रहे हो, तो आप सोच लो उसके बाद क्या आपका बनता है। कहते हैं जी हमने एयर स्ट्राइक कर दिया कोस्ट और पत्रिका के अंदर, हमने काफ़ी बड़ा एक हमला करा है, 2-3 बंदे हमने बड़े-बड़े मारे हैं, ये है, वो है। भई ये तो काफ़ी टाइम से और ये तो पाकिस्तानी भी रिपोर्ट कर रहे थे कि कोस्ट पत्रिका में से जितने भी टीटीपी के जो बेसिस थे और इनकी जो फैमिलीज़ वहाँ रहती थी, उनको तो अफ़गानिस्तान अंदर ले गया है। ये तो आपकी मीडिया ने रिपोर्ट करा, हमको तो आपसे ही पता चला था। तो हमको अगर ये चीज़ आपने ही बताई थी, तो अब आप बोल रहे हो कि वहाँ पर जो बंदे थे उनको ठोक दिया, वो कौन थे? कि कौवे मार के आए हो फिर से, नाम के हिसाब से। और ये भी अब आप देख लो मतलब क्या बोलें, कल जो हमको चीज़ें पता चली हैं कि साहब ये जाने वाले थे कहीं और, गए कहीं और, मिसाइल चलाई कहीं और, मारा पता नहीं क्या और वापस आ गए कहते हैं हम एयर स्ट्राइक कर दिया हमने। एनीवेज़ ये लोग काफ़ी रोते रहते हैं अननोन गनमैन के ऊपर। अब इनको ये चीज़ बड़ा क्लियरली आई थिंक अनाउंस हो रही है कि अननोन गनमैन वापस एक्शन में आ चुके हैं। देखिए, अपने पॉपुलेशन को दोबारा-दोबारा दिखाना पड़ेगा इनको, कुछ ना कुछ एक विक्टिम कार्ड दिखाना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन को की तरफ से थोड़ी सिम्पैथी आर्मी की तरफ आए, जो अभी इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि आर्मी के 16-18 लोग खुद रोज़ ठुकते हैं वहाँ पर, रोज़ ठुकते हैं। और क्या ये सोचते हैं कि आप हमास को उस तरफ लेके आओगे और उसका आपको कॉस्ट नहीं आएगा? ज़रा ये चीज़ पाकिस्तान को भी समझ में आनी चाहिए और ये चीज़ हमारे जो दूसरी तरफ एक छोटा-सा पाकिस्तान है पन्ना मंडी जिसको हम बोलते हैं, उसको भी समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, ये जो स्ट्राइक और ये वो काफ़ी ये लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, दिस इज़ नथिंग बट टू थोड़ा-सा आपने प्लीज़ देयर पॉपुलेशन कि भैया हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम हमें अभी भी इस टाइम पे कुछ वो है, विरिलिटी है, हम कुछ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ इट यार सच्चाई क्या है, इन्होंने चूड़ियाँ तो बहुत पहले पहन ली थी। अब देखिए पाकिस्तान और इस टाइम पे भारत के बीच में जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक क्रिकेट को बीच में ले आते हैं गधों की तरह, हमेशा बीसीसीआई से चि छितर पड़ते हैं इनको फिर रोना आता है, फिर ये करते हैं, वो करते हैं, काफ़ी कुछ है। सो एट एवरी लेवल दे ट्राई एंड कम्पीट विद अस। सबसे ज़्यादा इनको जला था जब अभी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से ऑल्दो F-35 इज़ सच अ जोक, बट इन एनी केस उनकी तरफ से बोला गया कि भई हम भारत को F-35 की तरफ लेके जाएँगे। ओह! पाकिस्तान में तो हो गया मेल्टडाउन कि साहब ये तो रीजनल बैलेंस को खराब कर देगा। यहाँ तक कि चाइना ने भी रो दिया कि नहीं, नहीं, नहीं ये सब नहीं हो सकता यार, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। सो पाकिस्तानियों का क्या है कि भई कहीं न कहीं उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसे दिखाना है कि भई भारत भैया ऐसे गंदे काम कर रहा है और पाकिस्तान एक बड़ा इनोसेंट सा मुल्क है। एट द एंड ऑफ इट इनको ये चीज़ बड़ा क्लियरली समझ में आ रही होगी कि भारत की कन्वर्सेशन जो हुई है डोनाल्ड ट्रम्प के साथ अबाउट द रेडिकलाइजेशन इन दिस रीजन, जिसका मेंशन बड़ा क्लियरली जॉइंट स्टेटमेंट में भी था, उसका अब क्या करेंगे साहब? ये जो छोटे-मोटे इंसिडेंट्स समझ में आना चाहिए साहब, ये रीजन के अंदर छोटे-मोटे इंसिडेंट्स होते रहें, वेस्ट में से कोई आपकी तरफ आँख उठा के तक नहीं देखेगा, क्योंकि जब आपको जवाब आएगा और जब आप रोओगे, कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, क्योंकि ना चाइना इंटरेस्टेड है इस टाइम पे, ना वेस्ट इंटरेस्टेड है इस टाइम पे, तो पाकिस्तान को थोड़ा-सा अकल आनी चाहिए। वैसे भी गर्मी आ रही है तो कुछ ना कुछ ये अपनी इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे, ठोकेंगे और ये कहानी चलती रहेगी। इसके ऊपर हम अपडेट हमेशा नज़र रखेंगे, लेकिन मेरा तो अननोन गनमैन की तरफ से उनको बड़ा ही प्यार, उनको संवाद एंड यार ऐसे ही काम करते रहिए। हमारी नाक हमेशा
ऊपर रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके साथ मेरा एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में हम बात करेंगे संजय दीक्षित जी से, जो हमको बताएंगे कि भाई योगी साहब क्या मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं वहां पर संभल के अंदर। कुछ तो खिचड़ी पक रही है संभल, और अगला उनका बड़े 2-3 एक्शन वो करने वाले हैं। रात को मैंने अपना गोल्डन शवल भेजा इधर उधर, $21 मिलियन आए किसको, ये मैं आपके साथ बात करूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।